If you are having one meeting place, यदि आपके पास उस खुदा से मिलने की कोई जगह है, वो आपको मिलेगा। और इसीलिए उसने इशारा भी कर दिया, ढूंढो तो तुम पाओगे, और उस कोठरी में आओ तो सही, उस कोठरी में खटखटाओ तो सही, द्वार खुलेगा। नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ इस पल के लिए। और वाकई में लिखा है कि दिनों को खुदा ने बनाया। यदि सृष्टि के वक्त खुदा ने एक दिन को बनाया है, तो आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपकी जिंदगी का भी एक दिन वो खुदा बनाने की ताकत रखता है। कई बार आपको लगता है कि आज का दिन मेरा खराब हो रहा है, और मत भूलिए कि दिलों को बनाने वाला भी खुदा है। आइए खुदा की इबादत करें, उसके नाम को धन्यवाद दें। चाहता हूं कि कोई भी तृष्णा, कोई भी प्यासा आज इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले दिनों में नहीं लौटेगा। प्रभु आपको तृप्त करेगा, आपकी प्यास को बुझाएगा। कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलिया भरना चाहते हैं। मित्रों, निर्गमन उसका 15वां अध्याय वलहसी वलहलबंदर उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि 3 दिन इजरायलियों की भीड़ को, मवेशियों को पानी नहीं मिला, और जब पानी मिला और पानी जब चखा गया तो वो कड़वा तो लगा कि अब तृष्णा यानी प्यासा लौटना पड़ेगा। लेकिन जहां पर खुदा की मौजूदगी के, हुजूरी के बादल हो, जहां उसकी हुजूरी हो, वहां मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। तो ये तो केवल कड़वा पानी था। मेरे भाई मेरी बहन, नोमी जब मोआब से बेथलेहम को लौटी,
लोग उसे नौमी नौमी करके पुकारने लगे। तो नौमी ने कहा मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो, यानी कड़वा कहो। मारा मतलब कड़वा। तो यदि खुदा उस नौमी के कड़वे अनुभव को, क्योंकि उसने सब कुछ लुटवा दिया, बेटा, फिर दूसरा बेटा, और अपना पति खो चुकी थी, कड़वाहट का अनुभव लेकर आई थी, लेकिन खुदा ने उसके कड़वाहट को निकालकर उसके जीवन को मीठा बना दिया। जब बोआज उसका दामाद बना, या दामाद कहने से जगह मैं ये कहूंगा कि रूत का पति बना, और अब रूत नौमी की बहू नई बेटी समान। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि खुदा के दरबार से कोई भी प्यासा नहीं लौटा। यदि आप आए हो क्योंकि चंद कड़वे अनुभव आए, इसके लिए आपको लग रहा है कि मुझे प्यासा लौटना पड़ेगा, कोई तृष्णा नहीं लौटेगा, कोई प्यासा नहीं लौटेगा। जितना झोलियां भरना है भरिए, क्योंकि खुदा की मौजूदगी यहाँ पर है। आज इसी शब्द पर डटे रहिए, बने रहिए, मौजूदगी, खुदा की मौजूदगी, क्योंकि मैं इसी पर आज आपके साथ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ। प्रभु की इबादत हम करते हैं।
बंधनों से रिहाई पाएंगे, खून यीशु से धुलना चाहते हैं, पाकर हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, कोई तृष्णा से ना लौटे, झोलियां को भरना चाहते हैं, दूर के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली कासे हैं, हम यीशु के प्यासे वाकई में कोई तृष्णा नहीं लौटेगा। आइए खुदा के पवित्र आत्मा को उसके वचन को सुनने से पहले आमंत्रित करें, बुलाएं। जब आप अपने घरों में इस वीडियो के जरिए प्रभु के वचन का लुत्फ उठा रहे हैं, आज इस मिडवीक सर्विस में मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि उस पवित्र आत्मा को बुलाइए और देखिए जब पवित्र आत्मा आएगा खाली हाथ नहीं आएगा, आपकी चंगाई, आपकी खुशियां, आपकी जो भी जरूरतें हैं वो पूरी करने का इंतजाम लेकर वो आएगा। He is the provider, He is the Jehovah Nissi, वो विजय का झंडा है आपके, वो यहोवा यिरे है आपकी जरूरत को पूरी करने वाला। आइए खुदा की स्तुति करें, इबादत करें, पाक रूह को बुलाएं, पवित्र आत्मा को बुलाएं। Let's invite the Holy Spirit. जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसे साफ खुदाया। तू की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। तू की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया, ऐसा करे खुदाया। अब हमको भी पिघला, हमको भी पिघला,
का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाप के बूंदे डालो बीज कलम के बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाप के बूंदे डालो बीज कलम का बीजो। बीज कलम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, हरा भरा। मुझे कर दो हरा भरा, कर दो हरा भरा। तब मुझे बरसा चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। बेज अबर रूखा, बेज अबर रूखा, बेज अबर रूखा, बेज अबर रूखा। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग है लाता, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बचाता। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग है लाता, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बचाता। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग लाता, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बचाता, उन नबियों को बचाता। उस रूह का मजा चखा, रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, रूह का मजा चखा। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। बेज अबर रूखा, बेज अबर रूखा, बेज अबर रूखा, बेज अबर रूखा। अबर रूखा, बेज अबर रूखा, बेज अबर रूखा। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। बेज अबर रूखा, बेज अबर रूखा। कर दो हरा भरा, कर दो हरा भरा। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। आइए अपने हाथों को उठाकर खुदा की इबादत करें। चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। उस रूह का मजा चखा, रूह का मजा चखा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आने वाला कलाम तेरे लोगों के जीवन को छूने वाला बने, ऐसा ही तो होने दे। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी सुनने वालों को, देखने वालों को जय मसीह की। और प्रभु में आप सबको मैं उत्तेजन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आज इस जगह पर मैं
आया हूं और आज खुदा के रूह से चंद बातें, खास करके एक्ट्स फाउंडेशन, पॉटर्स हाउस चर्च के सारी ब्रांचेस जो पूरे भारत में हैं और नेपाल में हैं, उनको और सारे अगुओं, सारे पासबानों को जो हमारे साथ सेविकाई कर रहे हैं, सारे विश्वासियों को जो एक्ट फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, और उन तमाम विश्वासियों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा कुछ टीचिंग्स, कुछ ज्ञान की बातें आज मैं आपके साथ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए जगह पर हूं। कोई है जो कहेगा आमीन। और आज मैं जहां से शुरू कर रहा हूं वो एक प्रसिद्ध पैसेज है, भाग है, उसका वो हिस्सा जिसको अक्सर देखा नहीं जाता, और वो है प्रभु की प्रार्थना। हालांकि आप प्रभु की प्रार्थना नहीं देख रहे, लेकिन प्रभु की प्रार्थना के पहले सुनिए कैसे मैं आपको बयां करूं। यदि आपको घर में बिरयानी बनानी है तो आप सीधा बिरयानी बनाने की शुरुआत नहीं करोगे। हालांकि मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये बात मैं साफ कर दूं, लेकिन अक्सर मैं अपने घर में बिरयानी बनाते हुए मेरे पास्टर्स को, मेरी पत्नी रेवरेंड डॉक्टर अर्चना को, रेवरेंड क्लेरा को मैं देखता रहता हूं, तो तैयारियां पहले की जाती है और फिर बिरयानी बनती है। कोई है जो कहेगा आमीन। सो आई जस्ट वांट टू एनकरेज यू इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट दैट गॉड वांट यू टू लर्न द प्रिपरेशन फॉर प्रेयर। प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना की तैयारी, और मैं इसको तैयारी कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, जिसे हम कहते हैं, हालांकि हाल ही में पास्टर्स एंड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हमारा जो संपन्न हुआ इस साल की शुरुआत में, वहां पर मैंने गहरी बातें पुराने नियम से प्रभु की प्रार्थना में बताई। लेकिन आज मैं आपको नए नियम से यह बोलना चाह रहा हूं कि इस प्रार्थना के पहले एक तैयारी थी, और उसी को मैंने आज शुरुआत का संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया। मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसकी 6वीं आयत, और 9 से प्रभु की प्रार्थना शुरू होती है, लेकिन हम प्रभु की प्रार्थना नहीं देख रहे। आज उस तैयारी के बारे में और चंद बातों को मैं आपके सामने उजागर करना चाह रहा हूं। मत्ती 6:6, जब तू प्रार्थना करे तब अपनी कोठरी में जा। सुने, प्रिपरेशन फॉर प्रेयर। सीधा प्रार्थना करने नहीं बैठोगे आप। हालांकि मैंने कहा कि पास्टर्स और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में मैंने गहरी बातें सिखाई, रहस्य मिस्ट्री की बातें या भेद की बातें सिखाई, वो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो अंतिम दिन में मैंने बोली, लेकिन कुछ प्रचार, कुछ टीचिंग्स मैंने ऐसे किए जिससे एक व्यक्तिमत्व, आपकी पर्सनालिटी, प्रेयर लाइफ वाली सेवकों की जो होती है, वो मजबूत बने। तो प्रिपरेशन देखिए, जब तू प्रार्थना करे तब अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे पुरस्कार देगा। सुनिए, पुरस्कार कब मिलेगा? जब वो गुप्त में देखेगा। यानी खुले में सबके सामने। आज मैं जरूरतमंद की प्रार्थना का उल्लेख करने के लिए यहां पर नहीं हूं। आज आप बीमार हो, और जिस प्रकार से हम क्रूसेड्स में, मीटिंग्स में, हमारे कैंप्स में, हर शनिवार की हमारी आशीर्वाद सभा में या फिर फायर कैंप में हम लोगों को सामुदायिक रूप से ब्लेस करते हैं, आशीर्वादित करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, खदेड़ते हैं, और बंधनों में जो बंधे हुए उनको छुटकारा हम देते हैं प्रार्थना के द्वारा। ये वो वाली प्रार्थना नहीं है। सुनिए, ये हर एक विश्वासी की वो प्रार्थना है जो वो नहीं करता है। किसी मीटिंग में जाना और प्रार्थना करवाना, किसी मीटिंग में जाना और प्रेजेंट वर्शिप या स्तुति आराधना में 2 या 3 घंटे बैठना, ये आपकी प्रार्थना नहीं है।
और इस साल मैं आपको यह गंभीर विषय सिखाने के लिए यहां पर हूं। आने वाले कुछ और वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि उपवास और प्रार्थना के कुछ लेवल्स आपके सामने रखूं, कुछ स्तर आपके सामने रखूं, ताकि आप अपने आप को जांच सको कि आप कौन से स्तर पर हो। और मित्रों, आज ये गंभीर विषय मैं आपसे कह रहा हूं कि हम मीटिंग्स में जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये वो वाली प्रार्थना नहीं थी जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। उन्होंने नहीं कहा कि हमें अर्पित भाई जैसे कीबोर्ड बजाना सिखाइए। अर्पित जो मेरा बेटा है वेस्टर्न क्लासिकल बजाता है, उसका बहुत ही जल्दी ग्रेजुएशन होने वाला है, 4 साल का उसका ये कोर्स वेस्टर्न क्लासिकल पियानो ये खत्म हो रहा है, और साथ ही में वोकल और गिटार और फिर बहुत सारी बातें गहराई से उसने इस विषय पर सीखी है। साथ ही लंदन ट्रिनिटी जो पियानो या म्यूजिक का जो कॉलेज है, वहां की भी डिग्री इसकी संपन्न हो जाएगी, जिसमें 8 परीक्षाएं यानी 8 साल या मैं यूं कहूंगा कि 10 से 12 साल निकल जाते हैं ये कोर्स करने के लिए। अगर आप सीख रहे हो, कर रहे हो उसको, तो वो भी डिग्री उसकी हाथ में आ जाएगी। तो चेलों ने ये नहीं कहा कि हमें अर्पित भाई जैसे कीबोर्ड बजाना सिखाइए, चेलों ने ये नहीं कहा कि हमें गिटार बजाना सिखाइए। उनको मालूम था यीशु मसीह के साथ घूमते घूमते, यीशु मसीह के साथ सेविकाई में उन्होंने अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। और इन सब तमाम बातों को देखते हुए एक दफा तो यीशु मसीह पहाड़ी पर चले गए, इनको आगे भेज दिया, और फिर पानी में गलील की झील में तूफान आया और यीशु पानी पर चलते हुए आए। तो ये घटना होने से पहले यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर गए थे। तो कहीं ना कहीं चेलों ने इन मिरेकल्स, इन चमत्कार, इन रिवाइवल के पीछे, इन उद्धार की लहर के पीछे, जहां लोग यीशु मसीह के नाम के लिए उतावले हो रहे हैं और रिवाइवल की एक लहर है, चर्चेस में भीड़ बढ़ रही है। हम लोगों के यहां पर जब हम चर्च शुरू करते हैं तो इन दिनों पे हमारे लिए सख्त कानून बने हैं। महाराष्ट्र में, खास करके पुणे में, ऑडिटोरियम्स मेरे सारे बंद किए हुए हैं। तो चर्च में जब हम प्रार्थना ले रहे हैं तो मुझे खुशी होती है कि सुबह रविवार को जब हम शुरुआत करते हैं, रात को 12:30 बजे हमारा आखिरी चर्च समाप्त होता है। और इतना ही नहीं, शनिवार, सोमवार और बाकी के दिन भी कहीं ना कहीं चर्चेस चल रहे हैं। लेकिन नॉन स्टॉप मैं और मेरा परिवार हम सुबह से लेकर 12:30 तक प्रचार कर रहे होते हैं। तो रिवाइवल है, भीड़ की भीड़ आ रही है। लेकिन चेलों ने वो मांगा जिससे रिवाइवल आता है, चेलों ने वो मांगा जिससे चंगाई लोगों को मिलती है, चेलों ने वो मांगा जिससे वो सामर्थ्य मिलता है, जिस सामर्थ्य के द्वारा हम दुष्टों को या शैतान को हम बांध सके, भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह चमत्कार कर सके। तो ये वो प्रार्थना नहीं है जहां पर आप चिन्ह चमत्कार करवा रहे हो या कर रहे हो, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। ओलंपिक में मेडल या ओलंपिक कंपटीशन 4 साल में एक बार होती है, लेकिन उस कंपटीशन के पहले एक तैयारी होती है, एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से उस खिलाड़ी को, जिसको गोल्ड मेडल की चाहत है, उसको गुजरना पड़ता है। और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जितने भी अगुवे हैं, जितने भी सेवक हैं, ध्यान से इस टीचिंग को जो मैं आपको दे रहा हूं, या खुदा का जो संदेश है जो खुदा ने दिया, उसको समझने की कोशिश करिए। यीशु ने अपने चेलों से यह कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। ये हम जो प्रेयर कर रहे हैं ऑडिटोरियम्स में, मैदानों में, ओपन एयर मीटिंग्स में या चर्चेस में, ये वो वाली प्रेयर नहीं है। ध्यान से सुने, दिस इज अ इंडिविजुअल पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। ये आपका अकेले का खुदा के साथ जो संबंध है उससे ताल्लुक करता है। और मैं आपसे कहूं कि ही इज इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप। पुराने नियम में, सुनिए ध्यान से, पुराने नियम में हमने देखा कि लोग रिलीजन मांग रहे थे, लोग धर्म मांग रहे थे,
इसलिए मूसा जब सिनाई की पहाड़ी पर गया तो लोगों ने हारून से रिलीजन के लिए देवता मांगा, उनको धर्म चाहिए था। मैं ताजुब करता हूं, कई लोग कहते हैं कि मसीह धर्म नहीं है, यह पुराने नियम में हुआ करता था। यहूदी धर्म है, सुनिए, इस्लाम धर्म है, लेकिन क्रिश्चियन या मसीह धर्म नहीं है। पुराने नियम में यह धर्म था, और पुराने नियम में पीपल वो आस्किंग फॉर रिलीजन, लोग धर्म को मांग रहे थे, रिलीजन को मांग रहे थे। लेकिन नए नियम में यीशु ने आके रिलीजन को खत्म कर दिया, यीशु ने धर्म खत्म कर दिया, और उसने रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दिया है, उसने संबंध को इंपॉर्टेंस दिया है, और पूरा गणित बदल गया। देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, इंडिविजुअल, पर्सनल। ये बहुत से दबे हुए लोगों और उस लोगों की भीड़ में वो इज सर्चिंग वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत, और इसीलिए वो आपके दिल में रुचि ले रहा है। आप सब प्रभु यीशु मसीह के नजर में महत्वपूर्ण हो। समझ से आमीन। मुझे बहुत सारी बात करनी है, इसके लिए जितना आप शुरू मैं जब कर रहा हूं आप समझोगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। प्रभु को आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रखना है। आपकी चंगाई आपको मिल रही, बढ़िया बात है, बिल्कुल मिले। आपकी आशीष मिल रही, नौकरी मिल रही, बिल्कुल हो। आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आपको बच्चे नहीं हो रहे, खुदा ने आपको छुआ और आपको बच्चे हो रहे, बढ़िया बात है। आपके पास घर नहीं, आप किराए के घर में रह रहे हो, खुदा आपको खुद का घर दे। ये भविष्यवाणियां मैं करता हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इनके बाद क्या, और इनके अलावा क्या? इनके बाद, इनके अलावा यह कि हम खुदा के साथ संबंध रखें। पुराने नियम में यह नहीं था, वरना सभी परमेश्वर के साथ साथ चलते हनोक की तरह। सब नहीं चल रहे थे, हनोक चल रहा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। सब नहीं चल रहे थे, नूह चल रहा था। लेकिन नए नियम में खुदा मांगता है कि हर कोई खुदा के साथ चले, यीशु के साथ चले। और इसलिए हम लोग वो गीत गाते, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। न लौटूंगा, न लौटूंगा। बहुत प्रचार मैं कर रहा हूं, मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने 8 प्रचार किए, उसके बाद तुरंत नॉन स्टॉप आई एम प्रीचिंग, और ये भी प्रचार मैं कर रहा हूं। लेकिन मकसद मैं कैसा गाता हूं ये दिखाना नहीं है, मकसद हम कैसे बजाते हैं ये दिखाना नहीं है। मकसद है कि नए नियम में परिभाषा, डेफिनेशन चेंज हो गई कि मैं चलने लगा। समझ रहे आप लोग? नूह चलता था, अय्यूब धर्मी था, हनोक चलता था, इंडिविजुअल थे। लेकिन नए नियम में प्रभु हर भीड़ से, हर लोगों से एक एक व्यक्ति को ये गुजारिश कर रहा है कि प्रभु के पीछे चलिए, अपना दिल प्रभु को दीजिए, अपना जीवन प्रभु को दीजिए। रिलेशनशिप में प्रभु इंटरेस्टेड था। और इसके लिए जब चेलों ने वो मिरेकल, चमत्कार, सब कुछ ठीक है भैया, मछलियां जाल को फटते हुए देखा, मतलब क्या कहूं मैं। जब उन चेलों ने अपनी जिंदगी में 2 मछली 5 रोटियां, सुनिए, 2 मछली 5 रोटियों को 5,000 को खिलाते हुए देखा, खाते हुए देखा। और उन्हीं चेलों ने अपनी शुरुआत को जब याद किया कि पानी में मछलियां नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा गहरे पानी में चलो और जाल डालो, और जाल डाला तो नीचे भी मछलियां। मतलब उन चेलों ने देखा कि ये कौन है जो जमीन पे भी चमत्कार करता है और पानी पर भी करता है और पानी के नीचे भी। जिस पानी में मछलियां नहीं थी, उसके कहने के बाद वो मछलियां कहने लगी कि आओ हम उस जाल में फंसे। They saw the wonderful, ये आप नहीं देख रहे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। उन चेलों ने ये देखा कि ये कौन है, जमीन के ऊपर भी चमत्कार कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है। पुराने नियम में उसने आसमान में काम किया, मन्ना उसने बरसाया, प्रभु की हुजूर के बादल,
अब नए नियम में हमने देखा कि यीशु मसीह जमीन पे भी चमत्कार कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है। मछलियां वहां भी आ रही है, और मछलियां जिस पानी में नहीं थी वहां भी आ रही है, और पानी के ऊपर भी चलकर उसने चमत्कार किया। कोई somebody will just give him, I just want to tell you in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम में, wow, what a mighty God we serve। कितना अद्भुत खुदा कि मैं सभी का ही कर रहा हूं, आप सभी का ही कर रहे हैं, और आप इबादत कर रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। जब तू प्रार्थना करे, वाह, तब तू अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और अपने पिता से जो गुप्त में। नाउ व्हाई जीसस, रिमेंबर जीसस इज क्लेमिंग, यीशु कह रहे हैं कि पिता गुप्त में है। हेलो सुनिए, ये गहरी बात है। आज मैं ऊपर ऊपर की बातें बोलने के लिए यहां पर नहीं हूं। मैं चाह रहा हूं कि हम गहरी बातों को सुने। लिखा है कि पिता गुप्त में है। हमने उसको चौराहे पर काम करते हुए देखा, हमने उसको सड़कों पे काम करते हुए देखा, हमने उसको पानी में काम करते हुए देखा, हमने उसको पानी के नीचे काम करते हुए देखा, हमने उसको पहाड़ी पर काम करते हुए देखा, हमने उसको अलग अलग कब्रस्तान में काम करते हुए देखा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो काम करने के बाद फिर भी एक बात कह रहा है कि पिता गुप्त में है। पब्लिकली तो है ही है, लेकिन गुप्त में है। जब तू प्रार्थना करे, अपने कोठरी में जा, द्वार को बंद कर, और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और फिर तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, वो गुप्त में तो है ही है, लेकिन देखता भी गुप्त में है। वो देखता है कि जो खुदा गुप्त में है, वो देखता है कि लोग क्या गुप्त में आ रहे कि नहीं, और जब आप गुप्त में आते हो, वो गुप्त में देखता है, और जब वो देखता है तब वो आपको पुरस्कार देता है। वाह, आमीन। वो चंगाई थी, वो सब कुछ था, लेकिन पुरस्कार नहीं था। पुरस्कार तो वो तब देगा जब आपको गुप्त में देखेगा। तो क्या आप उसको गुप्त में नजर आते हो? तो ये गुप्त का क्या चक्कर है? और आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि उसके लिए हमें पुराने नियम से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई है जो कहेगा, अपने हाथ पे उठा के कहेगा आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आई जस्ट वांट टू टेल यू, बागे अदन से शुरुआत करते हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। मैं आपको 10 बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी जल्दी ध्यान से सुनिए। और बागे अदन से, बागे अदन में, धरती गगन में, ईश्वर ने उस शाम आवाज दी, आदम 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 कहाँ खो गया। बागे अदन में, धरती गगन में, ईश्वर ने उस शाम आवाज दी, आदम 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 कहाँ खो गया। शुरुआत में भाग्य से करना चाह रहा हूं। ईश्वर उस शाम आवाज दी, आदम कहां खो गया। ध्यान से सुनिए, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं, गुप्त पिता गुप्त में, यानी जब तू प्रार्थना करे, यीशु ने कहा, ये जो प्रिपरेशन है, यीशु ने कहा कि अपने गुप्त पिता से तू प्रार्थना कर वगैरह वगैरह है, लेकिन अपनी कोठरी में जा, द्वार को बंद कर। नाउ लिसन केयरफुली, आज मैं जो बोल रहा हूं, ये प्रभु ने मुझे आपके लिए वचन दिया, और प्रभु ने मुझे मजबूर किया, विवश किया कि मैं ये आपके साथ मैं शेयर करूं, बांटूं। आज मैं जो बोल रहा हूं, उसके लिए मैंने जो नाम दिया है वो है मीटिंग प्लेस। मीटिंग, प्रेयर मीटिंग नहीं, मीटिंग, खुदा से मेल मिलाप की जगह, मेल मिलाप की जगह, मीटिंग प्लेस, मेल मिलाप की। ध्यान से सुनिए, जो शीर्षक है मीटिंग, यानी हम कहते हैं कहां जा रहे हैं, मीटिंग को जा रहे हैं। काहे की मीटिंग? सब लोग जमा हो रहे हैं, उसको मीटिंग कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं वो मीटिंग नहीं कह रहा हूं। मीटिंग, मीटिंग, खुदा को मिलने की जगह, मेल मिलाप की जगह। अब जब खुदा ने सब कुछ बना दिया, जानवर, पक्षी, समुद्र के जीव जंतु, जल जंतु, महाकाय जीव, अब जब मनुष्य को बनाया,
थोड़ा सा मामला अलग था। सबको बनाया, सब कुछ ठीक है, सब चलिए समुद्र में ये रहेंगे, आकाश के पंछी आकाश में रहेंगे, आसमान में रहेंगे, पेड़ पर रहेंगे, चलिए ठीक है, ये भी है। जो स्थल के प्राणी हैं वो स्थल पर रहेंगे, ये सब ठीक था। फिर खुदा ने उनके लिए वो योजना नहीं बनाई जो आदमी के लिए बनाई, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया था। मनुष्य ये उसके जैसा था। अब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, हवा को बनाया, लेकिन उसने एक जगह बनाई जिसको आप बागे अदन कहते हैं। लेकिन वो बागे अदन आपके लिए बागे अदन होगा, आदम हवा के लिए रहने की जगह होगी। लेकिन यदि आप उसको गंभीरता से देखें तो ये बागे अदन आदम और हवा के लिए परमेश्वर के साथ मीटिंग प्लेस थी। बागे अदन आदम और हवा के लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की जगह थी। कोई तो जगह होनी चाहिए। आज मैं इसी पर बात कर रहा हूं कि आपके पास कोई जगह, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं मीटिंग जा रहा हूं, मैं फलानी जगह जा रहा हूं, मैं फलानी कुसट पे जा रहा हूं, दैट इज नॉट योर मीटिंग प्लेस। वो आपके मिलने की जगह नहीं है, वो तो लोगों के इकट्ठे आने की जगह है। सुनिए, उसको हम इक्लेसिया कहते हैं, जहां बुलाए हुए लोग आते हैं, जमा होते हैं, उसको हम इक्लेसिया, ग्रीक में इक्लेसिया और आपकी भाषा में कलीसिया, चर्च कहते हैं। तो पहला बार चर्च ये शब्द नए नियम में आया, पुराने नियम में नहीं था। पुराने नियम में टेंपल, हैकल, उसके लिए शब्द आया ये था। नए नियम में जो शब्द आया वो चर्च यानी कलीसिया, ये नए नियम में आया। तो जहां पर आप जा रहे हो, मैं प्रभु को मिलने जा रहा हूं, वो प्रभु को मिलने के लिए नहीं, वहां पे तो और भी लोग मिलेंगे ना आपको। वहां थोड़ी आप गुप्त तरीके से जा रहे हो, वहां थोड़ी, जब तू प्रभु से मिलने के लिए जाए, अपने गुप्त पिता से गुप्त रीति से बात करना, अपने कोठरी में जा, द्वार बंद हो, यानी द्वार होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके आंखें आपकी बंद हो, आप किसी को नहीं देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपका मुंह बंद हो। हम चर्च जा रहे हैं, मुंह चलता रहता है। मीटिंग के बाद आप 5, 10 मिनट, 50 मिनट, घंटा भर लोग बातचीत गपशप कर रहे हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल आप सामाजिक रहिए, सोशल रहिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। घंटों आप बात कर रहे हो। मीटिंग्स के लिए लोग घर में जाते हैं, चाय पानी चल रहा है। नो, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो जगह होनी चाहिए जहां खुदा को मिल रहे हो, और जहां पर वो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, जिन दरवाजों से खुदा बाहर निकल जाएगा। कोई दरवाजा होना चाहिए जिस दरवाजे में खुदा बाहर ना जाए, द्वार बंद रहे। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि गंभीर बातें हैं सब। चर्च जा रहे हैं, वो मीटिंग प्लेस नहीं है। चर्च जा रहे हैं, वहां पे 2 और 3 लोग जमा हो रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आज मैं आपको पुराने नियम से बताना चाह रहा हूं कि मीटिंग प्लेस, और यीशु मसीह ने नए नियम में उसका वास्ता दिया कि अपने कोठरी में जा, गुप्त पिता से गुप्त से बात कर। मीटिंग प्लेस होनी चाहिए जहां आपके आंखों के दरवाजे, कानों के दरवाजे, मुंह के दरवाजे, पांव के दरवाजे सारे बंद। कभी आप यहां जा रहे, कभी वहां जा रहे, कभी इसका सुन रहे, कभी उसका सुन रहे, कभी इससे बात कर रहे, कभी इसको देख रहे, कभी उसको देख रहे। नहीं, दरवाजे बंद होने चाहिए। ये मायना दे दे, आंखों को बंद कर लो, यसु तुझे जाने न दूं। आंखों को बंद कर लो, यसु तुझे जाने न दूं। न जाने दूं, न जाने दूं, न जाने दूं। सुने, दरवाजे बंद करिए, दरवाजे बंद करिए। जब तू अपने गुप्त पिता से गुप्त से बात कर रहा है, तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजे बंद कर। आज आपकी जिंदगी में जो दरवाजे हैं उसको बंद करिए। परमेश्वर ने आदम हवा से मुलाकात की और एक जगह बनाई जहां पर खुदा उनके साथ मिलेगा। आज सवाल यह है, क्या आपके पास खुदा से मिलने के लिए कोई जगह है? कोई है जो कहेगा हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। बहुत सारे लोग थे, दुनिया थी, तमाम दुनिया थी,
प्रभु ने कहा भीड़ बढ़ गई है। नूह के जल प्रलय के बाद फिर से भीड़ बढ़ गई। शेम, हाम, येपेत से एशिया, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप और फिर बाकी के महाद्वीप अस्तित्व में आ गए। अब भीड़ बढ़ गई। अब प्रभु ने कहा कि मुझे मेरी एक प्रजा, मेरी एक जाति बनानी पड़ेगी। और उसने अब्राहम को बुलाया ताकि वो अपनी एक जाति, जिसको हम हिब्रू, इब्रानी जाति कहते हैं, बना सके। और प्रभु ने उसके मूल व्यक्ति अब्राहम को बुलाया। समबड़े से अब्राहम। अब अब्राहम के पास भी एक मीटिंग प्लेस थी जहां वो अपने गुप्त पिता से गुप्त से बात करता था। और जगह ये कोई भी हो सकती थी जहां पे दूसरा कोई नहीं है, प्रभु उससे बात कर रहा है। और अब्राहम के लिए वो जगह कौन सी थी मालूम? वो जगह थी दर्शन, वो जगह थी विजन। मैं आपके लिए देखिए 12वें अध्याय के 1 और 2 में प्रभु ने अब्राहम से बात की। कैसे प्रभु अब्राहम से बात करता था मालूम? प्रभु अब्राहम के साथ दर्शन में बात किया करता। संबड़े से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं आपके लिए चंद वचन आपको पढ़ना चाह रहा हूं। उत्पत्ति 12:7। जब अब्राहम अपना सब कुछ छोड़ के जब निकला तो लिखा है कि तब प्रभु ने 7, उत्पत्ति 12:7, तब प्रभु ने अब्राहम को दर्शन, जब वो पहुंचा उस जगह पर जहां पर उसका पहुंचना था। और लिखा है कि वो शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा। प्रभु ने कैसे बात की अब्राहम के साथ? दर्शन में प्रभु ने बात की। संबड़े से आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब्राहम के साथ प्रभु दर्शन में बात करता था। मैं दिखा रहा हूं आपको उत्पत्ति 15:1। सुनिए उत्पत्ति 15:1। इन बातों के पश्चात जब अब्राहम को औलाद नहीं हो रही है, धन दौलत आ गई, पैसा आ गया, लूत अलग हो गया। उत्पत्ति 15:1। इन बातों के पश्चात प्रभु का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। प्रभु कैसे बात कर रहा है? दर्शन में प्रभु बात कर रहा है। और फिर सुनिए उत्पत्ति 17:1। अब मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें सुनिए, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा। प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा। समरविल से आमीन। 18:1 जहां पर लूत के सदोम और अमोरा के विनाश के लिए दूत आए, प्रभु आया, तब का वाकया प्रभु ने कहा विनाश के पहले अब्राहम को मिल लेते हैं। लेकिन प्रभु कैसे मिला था? अब्राहम को जो मिला था कैसे मिला था? सुनिए 18:1। अब्राहम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था, तब प्रभु ने उसे दर्शन दिया। मेरे भाई मेरी बहन, अब्राहम को मिलने के लिए प्रभु ने एक जगह तय की। और ये एक ऐसी जगह थी जो जगह की मोहताज नहीं थी। समझ रहे आप लोग? मतलब हमको लग रहा है कि प्रभु पुणे में ही मिलेगा तो बार बार पुणे में आना पड़ेगा। नहीं, प्रभु ने ऐसी जगह बनाई अब्राहम के लिए जिसके लिए जगह की जरूरत नहीं थी। अब्राहम कहीं भी जाए, प्रभु ने वो जगह उसके लिए बनाई थी। किसी भी जगह में अब्राहम हो, प्रभु उससे उस जगह पे बात करता था। वाह! और वो जगह थी दर्शन। और प्रभु अब्राहम के साथ दर्शन में बात करता था। इसके लिए अब्राहम को अपने परिवार से अलग आना पड़ता होगा। इसके लिए अब्राहम को अपने पत्नी से अलग आना पड़ता होगा। परिवार को उसके दास दासियों से अलग आना पड़ता होगा। अपने गुप्त पिता से गुप्त रीति में आना पड़ता होगा। तब प्रभु उसके साथ दर्शन में बात करता था। हम जितने भी उत्पत्ति 12 से आगे की कहानियां जब पढ़ते हैं, मैं आपसे कहूं कि प्रभु ने जो अब्राहम से बात की, वो बात करने की जगह कैसी थी मालूम? दर्शन में प्रभु ने उसके साथ बात की। दर्शन वो जगह थी जहां प्रभु उससे बात करता था। जब वो लोगों में नहीं था, जब वो परिवार में नहीं था, रिश्ते नातों में नहीं था, तो प्रभु उसके साथ बात कर रहे हैं। आज प्रभु चाहता है कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई जगह ऐसी हो जहां प्रभु आपको मिले और आपके साथ बात करे। और आप ये कह सके ईमानदार, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। मुझे यीशु
जगह आपके पास होनी चाहिए जहां आप ये कह सके कि मुझे यीशु मिल गया, मुझे आज टच हुआ, मुझे ये नहीं मिल गया है ना। मीटिंग्स में आते आज मुझे प्रभु ने छू लिया, प्रभु मुझे प्रभु नो। इफ यू आर हैविंग वन मीटिंग प्लेस, यदि आपके पास उस खुदा से मिलने की कोई जगह है, वो आपको मिलेगा। और इसीलिए उसने इशारा भी कर दिया, ढूंढो तो तुम पाओगे, और उस कोठरी में आओ तो सही, उस कोठरी में खटखटाओ तो सही, द्वार खुलेगा। और आप अपने गुप्त पिता के साथ गुप्त रीति से आप बात कर मांगो। आपने तमाम चीजें मांगी, उसकी हुजूरी नहीं मांगी, और उसकी हुजूरी कब मिलती है? गुप्त पिता से। ध्यान रखिए, मूसा को उस चट्टान की दरार में आना पड़ा, तब प्रभु ने कहा कि मेरी पीठ का तू दर्शन देख पाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, खैर हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास क्योंकि 10 मुद्दे कि पहला, आदम और हवा के लिए अदन का बगीचा जो था वो मीटिंग प्लेस थी। सुनिए, अब अब्राहम के लिए मीटिंग प्लेस था दर्शन, इसहाक के लिए भी एक मीटिंग प्लेस थी। बहुत जल्दी मैं वैलेंटाइन डे पर एक प्रचार कर रहा हूं, बिल्कुल वीडियो पे आएगा, आप देखिएगा। सुनिए, यस लव मैरिज या लव, या बिल्कुल जवानों खुश हो जाओ, लव मैरिज या लव, और मैं आपको लव दिखाऊंगा और अब बेहतरीन चीजें हम देखेंगे। अब सुनिए ध्यान से, इसहाक की कहानी सुनिए। इसहाक का जन्म हो गया, खैर ठीक है, चलो इसहाक गबरू जवान हो गया, बाप को लगा कि अब उसकी शादी होनी चाहिए। मैं भी एक बाप हूं, मुझे भी लगता है कि अर्पित की, मेरे बेटे की शादी होनी चाहिए। तो खैर आप टेंशन मत दीजिए, वो टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं अर्पित पर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे मेरे खुदा पर पूरा विश्वास है। अब खैर मेरी कहानी में एलिएजर कौन है ये मैं नहीं कहूंगा। तो अब्राहम ने एक एलिएजर को चुना, और एलिएजर जो उसका दास था, दमिश्की था, हिब्रू नहीं था, इब्रानी नहीं था, मूल उसका खुदा यहोवा नहीं था, लेकिन अब्राहम के साथ रहते रहते उसका खुदा पर विश्वास हो गया। अब्राहम को लगा पहले कि क्या यही मेरा वारिस होगा? प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो ढूंढ कर लाएगा। और फिर वो गया, और आपको याद होगा कि एलिएजर को जिम्मेदारी दी गई, और एलिएजर ने रिबका को लाया। अब सुनिए, रिबका को लाया जा रहा है। उत्पत्ति 24, जेनेसिस 24, उत्पत्ति 24 और 63, उत्पत्ति 24:63, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला। तो जब रिबका आ रही है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, वो आ रही कि नहीं। जवानों सुनिए, वो आ रही कि नहीं, वो छुट्टी की नहीं, उसका कॉलेज छुटा कि नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बहुत जल्दी इस पर बात होगी, कान खड़े हो गए जवानों के। तो सुनिए, इसहाक के पास भी एक मीटिंग प्लेस थी, उसके पिता के पास दर्शन वाला मीटिंग प्लेस थी, दर्शन वाली मिलाप की जगह थी, क्योंकि दर्शन के थ्रू प्रभु मिलाप करता था उसके साथ। लेकिन इसहाक ने एक जगह को तय किया, और वो जगह थी मैदान, ग्राउंड, जहां कोई नहीं होता था। लोग पता नहीं ग्राउंड में कहां जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में जगह नहीं है, और मुंबई में जाओ तो आपको अलग अलग जगह ग्राउंड में क्यों जाते हैं लोग, यहाँ मालूम पड़ेगा आपको। आपके यहाँ पे खेतों में जाते होंगे, गांव में, यहाँ वहाँ जहाँ लोग रहते हैं, मुझे पता नहीं, यूपी वाले या नेपाल या जो भी हमारे भारत के अलग जगह पर रहते हैं, आप ग्राउंड में कहीं के लिए जाते हैं मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँ, हमारे यहाँ पर भी जो सिटीज हैं, शहर हैं, पुणे में, मुंबई में, ग्राउंड में कई बार मुलाकात करने के लिए भी जाते हैं ग्राउंड में। ओके, बिल्कुल हाँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इसहाक भी ग्राउंड में जाता था, इसहाक भी मैदान में जाता था, लेकिन वो किसी को मिलने के लिए नहीं जा रहा, अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए नहीं जा रहा। उसका वो ग्राउंड, उसका वो मैदान परमेश्वर के साथ मीटिंग प्लेस था, परमेश्वर के साथ मिलाप वाली जगह थी, जहां पर वो मेडिटेट, ध्यान दिया करता। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? और आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आपके पास उस खुदा से मिलने के लिए कोई मीटिंग प्लेस, कोई मिलाप वाली जगह है कि नहीं? यदि नहीं है तो उस जगह को बनाइए।
प्रभु आपसे बात करे। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और फिर मैंने याकूब का भी जिक्र, मैंने 10 जगह चीज लिखी है। मैंने ये लिखी क्यों मालूम? क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं और भी बोलता रहूंगा, तो मैं चाह रहा हूं कहीं ना कहीं इसको एंड करूं मैं। तो मैंने 10 लिखे और प्रभु ने मुझे ये इस साल का देखिए, इस साल शुरू भी नहीं हुआ, प्रभु ने 40 से 50 संदेश ऑलरेडी मुझे दे दिए इस साल की शुरुआत में। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु ने कहा ये मैं आपके लिए बोलूं, और वीडियो पर मैं इसको बोल रहा हूं, इसको चर्च में नहीं बोल रहा, कलीसिया में नहीं बोल रहा, हालांकि मिड वीक सर्विस में मैं बात कर रहा हूं। और प्रभु चाह रहा है कि आप इसको सीखें लर्निंग के स्टेज पर, क्योंकि अगर मैं चर्च में बोलता तो जिस सर्विस में मैं प्रचार कर रहा हूं 2-3 सर्विस या 3-4 सर्विस वहीं के लोग सुनेंगे, बाकी के लोग नहीं सुन पाएंगे। इसके लिए प्रभु ने कहा ये सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए, इसके लिए बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए। अब इसहाक का एक बेटा है याकूब, और याकूब के साथ परमेश्वर ने बात की। कैसे बात की? आइए हम थोड़ा सा याकूब पर हम ध्यान देते। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। उत्पत्ति 28वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय और 19वीं आयत, और पूरा पैसेज हालांकि देखना चाहिए, लेकिन बाइबल जो कहती है कि 10 से 19 में बेतेल में याकूब स्वप्न देखता है। उसका टाइटल है बेतेल में याकूब स्वप्न देखता है। तो मैं पूरी गहराई से आपको लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन केवल इतना कहूंगा कि बेतेल में याकूब क्या देखता है? स्वप्न। परमेश्वर ने याकूब से भी बात की, मिलाप किया, लेकिन कैसे मालूम? जब वो सो गया, पत्थर का तकिया बनाया, और जब वो सो गया तब प्रभु ने उसके साथ स्वप्न में बातचीत की। somebody will say आमीन। तो परमेश्वर के साथ याकूब के मिलने की जगह कौन सी थी मालूम? स्वप्न। आज यदि सपने में प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है तो क्यों आप जग रहे हो? क्यों टीवी, क्यों मोबाइल, क्यों इंस्टाग्राम एंड गूगल एंड फेसबुक और यूट्यूब में लगे हुए रील्स और वो पता नहीं, ये सारी चीजें मेरे समझ में नहीं आती। आप इसमें क्यों लगे हुए हो? अगर प्रभु आपको स्वप्न में मिलता है, स्वप्न मिलने की जगह है, तो दुनिया को छोड़िए, दुनिया वालों को छोड़िए, बिछोने पे जाइए ताकि आंखें बंद करें तो यीशु आपके सामने हो। आंख खुली या बंद यीशु सामने हो, आंख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सरबलंद यीशु सामने हो, यीशु सरबलंद यीशु सामने हो, आंख खुली या बंद यीशु सामने हो, आंख खुली या बंद यीशु सामने हो, यीशु सरबलंद यीशु सामने हो, यीशु सरबलंद यीशु सामने हो, आंख खुली या बंद यीशु सामने। यदि स्वप्न में यीशु बात कर रहा है तो भैया पहले सोइए, टीवी बंद करिए। यदि स्वप्न आपकी वो जगह है तो हेलो सुनिए, कोई है जो कहेगा हालेलुया। मेरे पास बहुत सारी मीटिंग प्लेस है, सपने के अलावा भी है। तो मैं कम सोता हूं, लेकिन जब भी सोता हूं प्रभु बात करता है, और जब सपने में नहीं कर रहा, आंखें खोल कर भी प्रभु बात करता है। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। याकूब के साथ और एक बेहतरीन, मैं उसको वो भी मीटिंग प्लेस कहता हूं, और वो मीटिंग प्लेस कहाँ थी मालूम? यब्बोक नदी को पार करने के बाद अपने गुप्त पिता के साथ गुप्त रीति से बात करना। याकूब ने अपने फैमिली को भेज दिया, दोनों बीवियां, दोनों दासियां, 12 बच्चे उसने आगे भेज दिए, और भेजने के बाद आप वहीं पर रह गया, सबको भेज दिया। प्रभु ने कहा देयर शुड बी प्रिपरेशन। जब तू प्रार्थना करे प्रिपरेशन होना चाहिए। मैंने कहा गुप्त पिता से गुप्त से प्रार्थना करना। जब तू प्रार्थना करे अपने कोठरी में जा, द्वार बंद करो, तो देयर शुड बी प्रिपरेशन फॉर द प्लेस। आपके पास उस जगह के लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। और लिखा है कि याकूब ने आई डोंट नो उसको, मतलब आप इस घटना को कैसे लेते मुझे नहीं मालूम। मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा, जब तक तू आशीर्वाद न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
आप इसको कैसे ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसको ऐसे ले रहा हूं कि याकूब को मालूम था कि प्रभु सामुदायिक, जब आप समाज में हो, जब आप लोगों में हो, जब आप भीड़ में हो, प्रभु नहीं मिलेगा। तो याकूब को कहीं ना कहीं ये भनक थी, ये मालूम था कि जाते वक्त जब वो देखिए, जब अपने बाप के घर से गया तो खुदा मिला स्वप्न में। अब जब फिर से लौट रहे हैं 20 साल के बाद, तो उसको कहीं ना कहीं ये भनक थी कि मुझे खुदा मिलेगा, तो मीटिंग प्लेस में तैयार करूंगा। उसने कैसे तैयार किया? अपनी फैमिली को उसने आगे भेज दिया। यब्बोक नदी को पार किया, फैमिली को आगे भेज दिया, अब कोई नहीं, वो अकेला है। और तब जब वो अकेला था, अपने गुप्त पिता से अपने कोठरी में जा, और उसने पूरा प्रिपरेशन किया, और जब सब चले गए तब लिखा है कि 32 में आपके लिए पढ़ रहा हूं, और लिखा है कि वहां पर उसी रात को 32 अपने लड़के बालों को उसने उतार दिया। जब याकूब अकेला रह गया 24, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। वाह! सो याकूब की मीटिंग प्लेस नदी किनारा भी था। मेरा घर, मेरा चर्च, मेरी बिल्डिंग नदी के किनारे पर है, तो ये मीटिंग प्लेस नदी किनारा भी था। लेकिन इस मीटिंग प्लेस की खास बात यह थी जो अब तक किसी के साथ नहीं थी। सुनिए, आदम हवा के साथ नहीं थी। आदम हवा ने शब्द सुना, मीटिंग प्लेस। अब्राहम ने दर्शन देखा आंखों के द्वारा, चलिए कोई बात नहीं, खाली देखा। इसहाक मैदान में गया, मीटिंग प्लेस। लेकिन याकूब वो खुशनसीब शख्स था जिसने देखा नहीं, जिसने सुना नहीं, उसने महसूस किया, उसने छुआ। मल युद्ध एक ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट है जहां बॉडी से बॉडी टच, लगातार। फुटबॉल खेल रहे हो तो टच हो गया, हॉकी खेल रहे हो टच हो गया, स्विमिंग कर रहे हो नो टच, वॉलीबॉल खेल रहे हो थोड़ा सा टच हो गया, बॉक्सिंग खेल रहे हो तो बीच बीच में आप आप बॉक्स लगा रहे हो। लेकिन एक ऐसी स्पोर्ट इवेंट है जहां बॉडी से ही खेला जाता है। वाओ! और प्रभु ने उसके साथ बॉक्सिंग नहीं की, प्रभु ने उसके साथ जूडो नहीं किया, प्रभु ने उसके साथ एथलेटिक्स रनिंग रेस नहीं लगाई या क्रिकेट नहीं खेला। प्रभु ने जो चुना वो था मल युद्ध, ताकि प्रभु इजराइल को टच कर सके, ताकि प्रभु इजराइल को छू सके, जो उत्पत्ति के टाइम किया था, आदम को टच किया था। लेकिन उस वक्त आदम होश में नहीं था, लेकिन ये तो होश में है, और प्रभु ने उसके साथ मल युद्ध किया। That was the beauty of this meeting place. Somebody will just give him clap. Hallelujah. Praise the Lord. इसके लिए पौलुस भी बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स का जिक्र करता है अपने पत्रियों में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की, कुश्ती, ऑल दोस थिंग्स। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, याकूब वो शख्स था जिसने नदी के किनारे पर मीटिंग प्लेस बनाई, और उस मीटिंग प्लेस में उसने क्या पाया? जब गया था उसने स्वप्न में पाया, लेकिन जब आ रहा है अब प्रभु के साथ उसका टच हुआ है, स्पर्श हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। और जब उसको प्रभु मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। अब सुनिए, जब याकूब को टच मिला, पहले नहीं हुआ, पहले स्वप्न दिखाया प्रभु ने, अब प्रभु ने डायरेक्ट उसके साथ एनकाउंटर किया। जब टच मिला उसकी पहचान बदल गई, और प्रभु ने कहा अब से तू याकूब नहीं, अब से तू इजराइल होगा। गॉड चेंज आइडेंटिटी। प्रभु ने पहचान बदली कब? जब संपर्क में आया। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। यदि आप चाह रहे हो कि आपकी आइडेंटिटी बदले, खाली सैटरडे मीटिंग आने से काम नहीं चलेगा, खाली आपके लिए मैं छूं या मेरे पास्टर छुए उससे काम नहीं बनेगा। आप अपने गुप्त पिता से गुप्त से बात करें, आप अपनी कोठरी में जाए, दरवाजे को बंद करें, और प्रभु आपको आपका पुरस्कार तो देगा ही देगा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान को वो बदलेगा। और याकूब की पहचान बदल गई जब वो आ रहा था। जब जा रहा था स्वप्न देखा, जब आ रहा था ही वॉज परिपूर्ण, वो फुलफिल्ड था, और जब वो आया ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ।
He prepared himself. जाते वक्त अचानक जाना पड़ा उसको, भाई मार देगा, लेकिन आते वक्त वो प्रिपेयर था। फैमिली को भेजा, गुप्त पिता से बात करूंगा, मेल मिलाप की जगह बनाऊंगा, और उसने वो जगह चुनी यब्बुक नदी के पार, नदी के पास। और फिर उसको प्रभु मिला, प्रभु ने छुआ, मल युद्ध किया, और उसने ऐसा मल युद्ध किया प्रभु को छोड़ ही नहीं रहा था। प्रभु पर हावी हो रहा था मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्रभु को जाने नहीं दे रहा था, वो जिद्दी था वो। और उसने कहा भी जब तक तो आशीर्वाद ना दे मैं जाने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि प्रभु उससे आ रहा है, प्रभु उसको अपने दूतों को भेज दे तो ये 1,75,000 मैं आपसे कहूंगा कि एक दूत की ताकत होती है। एक दूत की ताकत इतने लोगों को मार सकता है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु को वो जाने नहीं दे रहा है। यीशु तुझे जाने ना दूं, ओ ना जाने दूं। वो याकूब उस मल युद्ध में प्रभु को जाने नहीं दे रहा था, और उसके लिए लिखा है कि उसने ये भी कहा कि जब तक तू आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। somebody will say आमीन। याकूब की जगह थी यब्बोक नदी, याकूब की जगह थी स्वप्न। यूसुफ की कहानी आपको मालूम है, और बाइबल जो कहती है कि 37 उत्पत्ति 37वां अध्याय, यूसुफ 17 वर्ष का था। 5 यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और भाइयों से उसका वर्णन किया। 9 फिर उसने एक और स्वप्न देखा। याकूब ने एक ही बार स्वप्न देखा, और नेक्स्ट टाइम जब उसका एनकाउंटर हुआ तो वो उसने प्लान किया था। लेकिन देयर इज अ मैन हु इज अ मैन ऑफ ड्रीम, स्वप्न का मनुष्य है, उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ का खुदा से मिलने की जगह कौन सी थी मालूम? स्वप्न। याद है आपको कि फिरौन ने भी स्वप्न देखा, उसका अर्थ बताने के लिए यूसुफ को स्वप्न में जाना पड़ा होगा। तो वो स्वप्न की दुनिया में रहता था और वहीं से अर्थ मालूम पड़ते थे, क्योंकि स्वप्न खुदा के साथ मेल मिलाप की यूसुफ की जगह थी। ड्रीम्स वाज द प्लेस ऑफ मीटिंग। आज मैं आपसे उत्तेजन के रूप में मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक खुदा से मिलने की जगह होनी चाहिए, जहां आप जाएं, कोठरी में जाएं और गुप्त पिता से गुप्त रीति से बात करें, जहां कोई नहीं आपको देख रहा हो। जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरी इच्छा नहीं होती कि कोई मुझे देखे। कई बार देख लेते हैं, क्योंकि दिन भर आप प्रार्थना करो तो कभी कभी तो कोई ना कोई देखेगा आपको। लेकिन कई बार ऐसे हम लोग जब प्रार्थना कर रहा होता हूं, मेरी व्यक्तिगत इच्छा होती है कोई मुझे ना देखे। कई बार घंटों प्रार्थना जब करते हैं, 8, 10, 12 घंटे आप प्रार्थना में लगे हुए हो, कई दिन आप प्रार्थना में लगे हुए। जो मैं कॉन्फ्रेंस के वक्त मैं कई दिन से प्रार्थना कर रहा था। मेरे भाई मेरी मीटिंग प्लेस ये जरूरी है आपके विश्वासी जीवन में। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता रहा हूं, और बाद में मेरे पास ज्यादा मैं आपको वचन में लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी एक वचन पढ़कर मैं आपको फटाफट जल्दी कुछ चीजें आपको बताऊंगा। और वो वचन जो है वो है निर्गमन उसका 3रा अध्याय। मूसा जंगल की परली और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास आया, अपने भेड़ बकरे को ले गया। सुने, मूसा 40 साल इज़राइल में रहा, मिस्र में रहा, लेकिन उसके पास मीटिंग प्लेस नहीं थी। सुने, एक अच्छा अगुआ होने के पहले खुदा चाहता था उसके पास एक मिलाप वाली जगह हो, जो उसके पास नहीं थी। तो पहले 40 साल तो खैर ट्रेनिंग के टाइम थे, तो प्रभु ने उसको ट्रेनिंग सब कुछ दिलवाई। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय पढ़िएगा। स्टिफनुस ने जब प्रचार किया तो इन सब चीजों का उसने विवरण दिया मूसा के बारे में। अब जरूर पढ़िएगा प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में। लेकिन अब मूसा को भागना पड़ा। केवल मैं इब्रानी हूं इसके लिए वो फिरौन की सेना से युद्ध मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि वो हार जाता।
केवल आप बल से, पराक्रम से शैतान को नहीं हरा सकते। प्रभु चाहता था कि इसका मीटिंग प्लेस हो। उसके बाद 40 साल और मिद्यान में उसके बीत गए, परिवार आ गया, फैमिली आ गई, सब आया, बीवी मिली, बच्चे मिले, लेकिन मीटिंग प्लेस नहीं मिली। और तीसरा अध्याय में अब लिखा है कि वो परमेश्वर के पर्वत के पास आया जिसका नाम था होरेब। और मूसा की पहली मीटिंग प्लेस ये पहाड़ी थी। हेलो, मैं बड़े जोश के साथ इसे बोल रहा हूं क्योंकि चंद महीने पहले ही मैं उस जगह पर था। आज की तारीख में ये जगह इजिप्ट में है, मिस्र में है, और इसी जगह पर मैं था। और यूं कह लीजिए कि मूसा की सारी मीटिंग प्लेस मैं इस बार देख के आया। और ना केवल देखा, मैंने भी वहां प्रार्थना की है, मेरी टीम, मेरे पास्टर्स ने भी वहां प्रार्थना की, मेरे बेटे ने भी प्रार्थना की है। और मूसा की मीटिंग प्लेस क्या थी मालूम? मूसा की मीटिंग प्लेस थी परमेश्वर का पर्वत होरेब, जहां प्रभु ने उसको जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया। दैट वॉज हिज मीटिंग प्लेस। वो जगह खुदा के साथ मिलाप वाली जगह थी। उसको फिरौन मिला, उसको महल मिला, उसको युद्ध नीति सीखने की कला, वो सब एजुकेशन उसको मिला, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, मिस्र की तमाम विद्या उसको मिली, बीवी मिली, ससुर मिला, हेलो, बच्चे मिले, लेकिन खुदा के साथ मिलने वाली जगह नहीं मिली। अब मिली है, और वो जगह थी होरेब। और बाद में भी मूसा को मीटिंग प्लेस लगी, और वो कहां थी मालूम? सिनाई की पहाड़ी, जहां पर प्रभु उसको मिला और मिला करता था। कई संदर्भ में आपको दिखा दूं, मैंने लिखे, लेकिन प्रभु ने उन जगह पर मूसा को बहुत बेहतरीन बातें बताई, व्यवस्था बताई, लॉ बताया, और प्रभु उसको मिला करता था उस मीटिंग प्लेस के, और बाड़ा लगा करता था। और इतना ही नहीं, मूसा की मृत्यु क्या मालूम? वो भी एक पहाड़ी पर हुई, नबो की पहाड़ी, जॉर्डन। प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी हम वहां पर भी होंगे, कुछ महीनों में, या एक शायद अगले महीने। तो एक हिस्सा हमने देखा, अब दूसरा हिस्से में हम फिर से जा रहे हैं। मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि मूसा के पास भी मिलने की एक जगह थी, और वो जगह थी पहाड़। वो जगह था होरेब पहाड़, वो जगह थी सिनाई पहाड़, वो जगह था नबो की पहाड़ी, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, क्या आपके पास खुदा को मिलने के लिए जगह है? और इसी पहाड़ी पर मेरे ख्याल से मैं 6 बोल चुका हूं, 7वां सुनिए। इसी पहाड़ी पर खुदा ने इजराइलियों को अब मिलने के लिए एक जगह बनाई। हेलो सुनिए, अब तक खुदा आदम को मिल रहा है, अब्राहम को मिल रहा है, इसहाक को मिल रहा है, याकूब को मिल रहा है, यूसुफ को मिल रहा है, मूसा को मिल रहा है। प्रभु ने कहा नहीं, अब मैं सबको मिलूंगा। और सबको मिलने का उसने प्लान बनाया, और वो प्लान था टैबरनेकल, वो प्लान था मिलाप वाला तंबू, परमेश्वर का निवास स्थान। और उसने मूसा के साथ वो निवास स्थान बनाया। निर्गमन उसका 24-25 से पूरा 40 तक पढ़िएगा, आपको बहुत सारी बातें आपको नजर आएगी। मेरे भाई मेरी बहन, टैबरनेकल बनाया गया, और मैंने कहा सबके लिए था वो। हेलो सुनिए, वो सबके लिए था। कैसे? क्योंकि टैबरनेकल बीच में था, और 12 कुल उसके चारों और डेरा डाले होते थे। और इसीलिए मैंने कहा कि सब कुल के लोग, 3 पूर्व में, 3 पश्चिम में, 3 उत्तर में, 3 दक्षिण में, चारों दिशाओं में 3-3 कुल के लोग होते थे। और तीनों कुल के लोग चारों दिशाओं से उस टैबरनेकल के पास रहते थे, और खुदा की हुजूरी को देखते, और खुदा के मंदिर को देखते, टैबरनेकल को देखते। और टैबरनेकल का तरीका ऐसा था कि याजक अपने गुप्त पिता से परम पवित्र स्थान में उस पर्दे के पीछे गुप्त रीति से परमेश्वर को मिला करता था। जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जा, द्वार को बंद कर, और अपने गुप्त पिता से गुप्त रीति से तू प्रार्थना कर। और जब याजक मिलता था, किसी को नहीं मालूम अंदर क्या चल रहा है। गुप्त पिता से गुप्त रीति से तू बात कर। यीशु का कहने का तात्पर्य जो था, आज मैं चाह रहा हूं कि आप समझे कि यू शुड हैव सम मीटिंग प्लेस। आपके पास वो जगह होनी चाहिए जब आप खुदा के साथ मिल रहे हैं।
सातवां परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए वो जगह बनाई। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और फिर बाद में मत्ती 6 जहां से मैंने शुरू किया, 6वां अध्याय 8वां, प्रभु ने आम लोग उनसे कहा, जब उन्होंने पूछा कि हम कैसे प्रार्थना करें, बोले प्रार्थना कुछ नहीं है, देयर इज अ मीटिंग प्लेस। वो सिर पे हाथ रखने को प्रार्थना नहीं कहते, तेल लगाकर प्रार्थना करने को प्रार्थना नहीं कहते, ले हैंड आप हाथ लगा के हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो दैट वी आर ट्राइंग टू ब्लेस यू, वो तो हम आपको आशीषित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो हम आपके बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थना वो जगह है जहां पर आप अपने खुदा से गुप्त रीति से मिलते हो, कोठरी में द्वार बंद और वहां कोई नहीं होता। और फिर यीशु मसीह ने कहा अपने गुप्त पिता से गुप्त रीति से मिला करो। 8वां, उसने एक योजना बनाई, उसने एक प्लानिंग बनाया कि जो टैबरनेकल में था, जो याजक मिलता था अपने गुप्त पिता से, किसी को नहीं मालूम क्या चल रहा है, द्वार होते थे, एक के बाद एक द्वार होते थे, पर्दा होता था, किसी को नहीं मालूम क्या हो रहा है। प्रभु ने कहा तुम्हें भी वही करना है, तुम्हारे लिए भी टैबरनेकल है, तुम्हारे लिए भी एक मिलाद वाला तंबू है, और वो तुम्हारी कोठरी है जहां तुम अपने गुप्त पिता से बात करो, लेकिन द्वार बंद होना चाहिए। सिस्टम वही है, भले ही पर्दा फट गया लेकिन सिस्टम वही है। somebody will say amen। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और उसने कहा कि तुम मिला करो। फिर उसने एक और 9वां, उसने मत्ती 18, 19 और 20 में कहा, एक और तरीका बताया मिलने का, जहां 2 या 3, सुने, जहां 2 या 3। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं इसको पढ़ना नहीं चाह रहा, लेकिन मत्ती 18, 19 और 20 में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो वो मीटिंग प्लेस है। Somebody will say amen। Hallelujah, praise God। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, 10वां और आखिरी बोलकर समाप्त कर रहा हूं। बड़ा अच्छा है, बड़ा पावरफुल है। मीटिंग प्लेस कौन सी होती है? और एक मीटिंग प्लेस थी, अब यीशु जिंदा हो गए हैं। ध्यान से सुनिए, आखिरी बताकर मैं इजाजत लूंगा। यीशु जिंदा हो गए, यीशु अब मौत पर फतेह पाली, जिंदा यीशु कब्र के बाहर है। चेलों को लगा, औरतों को लगा यीशु कब्र में है, सुबह सुबह गई, पाया कब्र को खाली, और फिर उनको यीशु दिखा चंद लोगों को। अब यीशु इमाउस नाम के मार्ग पर 2 चेले जा रहे थे, ध्यान से सुनिए, और यीशु ने उनकी आंखें बंद कर दी। अब आंखें बंद करने के बाद लूका 24:31 सुनिए, जब उन्होंने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी थी, वैसे ही अब यहां पर घर में कमरे पर पहुंचने के बाद सब साथ में भोजन करने के लिए बैठे, यीशु ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर उनको देने लगे। 31, तब शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु वह उनकी आंखों से छिप गए। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु भोज भी मीटिंग प्लेस है। जब प्रभु भोज नहीं लिया था तब वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्यों प्रभु भोजन मिस नहीं करना चाहिए। क्यों खुदा ने निर्गमन 15:26 में यह कहा कि यदि तुम मेरे विधि और मेरे नियमों को पालन करोगे तो तुम पे कोई रोग नहीं आएगा। और फिर इसी को पौलुस कनेक्ट करता है कि तुम में से कई लोग जो गलत या अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होते हैं वो बीमार हैं या बहुत सारे लोग मर भी गए। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु भोज, यदि आप अपने गुप्त पिता से मिलना चाह रहे हो, यदि आप अपने गुप्त पिता से गुप्त से बात करना चाह रहे हो, तो प्रभु भोज वो जगह है जहां आपका उसका मेल मिलाप हो सकता है। यीशु के साथ उनका मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रोटी तोड़ी और उनकी आंखें खुल गई और उनका मिलाप हो गया, उन्हें यीशु मिल गया, और यीशु को मिलने के बाद उन्होंने यीशु को पहचान लिया और यीशु वहां से गायब हो गए। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आपके पास
क्या कोई मीटिंग प्लेस है? खुदा के साथ मिलाप करने की कोई जगह है? मैंने आपको 10 एग्जाम्पल बता दिए कि अदन का बगीचा मीटिंग प्लेस बना, अब्राहम के लिए दर्शन मीटिंग प्लेस था, इसहाक के लिए मैदान वो मिलाप वाली जगह बनी, याकूब के लिए यब्बोक नदी पार करने के बाद और वो स्वप्न मीटिंग प्लेस था, मिलाप वाली जगह थी। यूसुफ के लिए स्वप्न में ही प्रभु उसको मिलता था। मूसा को पहाड़ियों पर परमेश्वर ने दर्शन दिया, यानी पहाड़ियां मूसा के लिए मिलाप वाली जगह थी। और कई नबी पहाड़ियों पर रहते थे, जैसे एलिया अलीशा करमेल की पहाड़ी पर। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इजराइल के लिए टैबरनेकल बनाया, सब लोग को मिलने की जगह बताई गई, सब लोग मिलने की जगह पर रहते थे। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि प्रभु भोज भी खुदा के साथ मुलाकात की जगह है। और आज इस वचन को मैं इसके लिए आपको दे रहा हूं, इसलिए आपको सिखा रहा हूं क्योंकि आपको इस दुनिया की तमाम चंगाई, आशीषों की सभा, अभिषेक, अनॉइंटिंग, उस सब के अलावा आपको अलग सोचने की जरूरत है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि मेरे पास उस खुदा से मिलने की कोई जगह होनी चाहिए। चंगाई मिले अच्छी बात है, अभिषेक मिले अच्छी बात है, चिन्ह चमत्कार हुए अच्छी बात है, लेकिन डू यू हैव एनी मीटिंग प्लेस? क्या आपके पास उसके पास उससे मिलने की कोई जगह है? यदि नहीं है तो एक लेवल ऊपर जाइए। प्रभु आपको दूसरे स्तर पर लेकर जाना चाह रहा है, वो स्तर जहां पर आपका गुप्त पिता आपके साथ बात करेगा, आपको पुरस्कार देगा। आपके पास एक मीटिंग प्लेस, एक मिलाप वाली जगह होने की जरूरत है। प्रभु चाहता है कि आपके पास एक मिलाप वाली जगह हो, जहां पर आप की आंखें खुले और आप कहें, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। यदि आपके पास जगह है तो आने वाले दिनों में आपकी एक गवाही हो, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। आप भी मेरे साथ गए, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। आंखों को बंद करके कहेंगे, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा मुंजी खुदाया मिल गया। आइए थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करके भक्ति करें यहाँ पे। खुदावंद ये दुआ मैं करता हूं कि सुनने वाले, देखने वाले, इनके पास सोना चांदी हो या ना हो, चंगाई हो या ना हो, प्रॉपर्टी हो या ना हो, लेकिन इनके पास तुझसे मिलने की एक जगह होनी चाहिए। प्रभु इस वचन के बाद इनका विश्वासी जीवन, इनका सेविकाई वाला जीवन
पूरी तरह से बदल जाए और हर एक व्यक्ति ये कह सके कि मैं अपने कोठरी में जाता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ और गुप्त पिता से मैं बात करता हूँ और वो मुझे पुरस्कार देता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।